क्या कभी आपने ये सोचा है कि शायद पैसा मसला नहीं, मसला शायद आपके इससे बात करने के तरीके में हो। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद अजीब लगे, लेकिन पैसा आपकी सुनता है। ये महसूस करता है कि आप इसके साथ कैसा सलूक करते हैं, और हाँ, ये जवाब देता है। सालों से मैं लोगों को शिकायत करते देखता रहा हूँ, पैसा मेरे हाथ से गायब हो जाता है, कभी काफी नहीं होता, जिंदगी मुश्किल है। और जानते हैं क्या हुआ? उनके साथ बिल्कुल वही हुआ जो उन्होंने कहा, क्योंकि अल्फाज रूहानी अहकाम की तरह है। हर वो जुमला जो आप जज्बात के साथ दोहराते हैं, कायनात को भेजा गया एक हुक्म बन जाता है। पैसा सिर्फ कागज या किसी अकाउंट में लिखे हुए अदाद नहीं है। पैसा एक जिंदा कुव्वत है, एक ऐसी मौजूदगी जो आपकी वाइब्रेशन पर रद्द-ए-अमल देती है। जब आप इससे डरते हैं तो ये छप जाता है, जब आप इसे हकीर समझते हैं तो ये दौड़ चला जाता है, लेकिन जब आप इससे मोहब्बत और शुक्रगुजारी से बात करते हैं तो ये एक वफादार दोस्त की तरह करीब आता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, पैसे से बात करना ये तो पागलपन है, लेकिन ज्यादा पागलपन किया है पैसे से एक दोस्त की तरह बात करना, अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसी चीज के खिलाफ जिदोजहद में गुजार देना जिसे आप समझते ही नहीं। आज मैं आपको वो 6 राज दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी और हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। अगर आप खिले दिल से सुनेंगे तो शायद आप पैसे को दोबारा कभी इसी तरह नहीं देखेंगे। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के खिलाफ लड़ते हुए गुजार देते हैं, बगैर ये समझे कि ये सिर्फ इस बात का अक्स है कि वो इसके साथ कैसा सलूक करते हैं। ज्यादातर लोग ये जुमले सुनकर बड़े होते हैं, जैसे पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, पैसा कमाना मुश्किल है, और पैसा लोगों को बिगाड़ देता है। ये ख्यालात लाशूर में जड़ पकड़ लेते हैं और पैसे के साथ एक नापसंदीदगी का रिश्ता बनाते हैं। जब आप कहते हैं कि पैसा गंदा है, कि ये मसला है, तो दर हकीकत आप कायनात से कह रहे होते हैं, इसे मुझसे दूर रखो, और कायनात हुक्म मानती है। मैंने सीखा कि पैसा एक जिंदा कुव्वत है, एक हसास तवानाई, तकरीबन एक दोस्त की तरह जो करीब आना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ वहीं ठहरता है जहां इसे इज्जत और मोहब्बत से खुश आमदीद कहा जाए। जब कोई उसकी गैर मौजूदगी के बारे में मुसलसल शिकायत करता है तो गोया वो चला रहा होता है, यहाँ आपका खैर मकदम नहीं है, और कौन ऐसी जगह रहना पसंद करेगा जहां इसका खैर मकदम ना हो। पैसा महसूस करता है जब इसके साथ बदसलूकी की जाती है, नजरअंदाज किया जाता है, इससे डरा जाता है। ये नहीं चाहता कि इसकी पूजा की जाए, बल्कि इसे समझा जाए। ये नहीं चाहता कि इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इसे एक आले के तौर पर तस्लीम किया जाए। पैसा एक पैगाम्बर है, ये इलाही फरावानी की लहर को लेकर आता है, और वो लहर सिर्फ उन लोगों के साथ हम आहंग होती है जो उसके साथ एहतियात से पेश आते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो किल्लत में जिंदगी गुजार रहे हैं, दरहकीकत नादानिस्ता तौर पर नापसंदीदगी की लहर में है। वो खुशहाली चाहते हैं, फिर भी बैक वक्त ऐलान करते हैं, पैसा लालची लोगों के लिए है, वो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मजीद की ख्वाहिश पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। नतीजा एक तवानाई और जज्बाती रुकावट है, और पैसा इस तवानाई के तई हसास होने की वजह से खुद को दूर कर लेता है। मुझे कारमीन याद है, एक सादा तारिक वतन खातून जो अपने बच्चों की कफालत के लिए कपड़े सिलाई करती थी। वो मुझसे कहा करती थी, मेरी कभी किस्मत नहीं खुलती फ्लोरेंस, पैसा दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। वो जुमला जो वो हर रोज दोहराती थी एक गैर इरादी लानत बन गया। एक दिन इतनी तकलीफ से थक हार कर इसने वो आजमाने का फैसला किया जो मैंने इसे सिखाया था, हालांकि इसे ये अजीब लगा। इसने कुछ सके मेज पर रखे और आहिस्तगी से कहा, पैसे यहाँ होने के लिए शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम हमेशा वापस आते हो। इसने ये अमल चंद रातों तक दोहराया। अगले हफ्ते इसे एक दुकान में काम करने की दावत मिली और उसकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ गई। उसके अलावा इजाफी ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए थे। कारमीन ने मुझे रोते हुए बताया, ऐसा लगा जैसे पैसे ने मेरी पुकार सुन ली हो, और मैं जानता था कि वाकई ऐसा ही हुआ था, क्योंकि पैसा हमेशा इस जज्बात को सुनता है जिससे हम बात करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पैसे के बारे में बात करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या आपके अल्फाज में मोहब्बत होती है या खौफ? जब आप किसी बिल की अदायगी के बारे में सोचते हैं तो क्या इसे अदा करने के काबिल होने पर शुक्रगुजारी महसूस करते हैं या खर्च करने पर गुस्सा? ये एहसासात बराह रास्त पैगामात हैं। हर जज्बा एक फ्रीक्वेंसी है
और पैसा इस पर एक वफादार आईने की तरह रद्द अमल देता है। अगर आप खौफ की लहर पैदा करते हैं तो ये गैर मौजूदगी को जाहिर करता है। अगर आप मोहब्बत की लहर पैदा करते हैं तो ये फरावानी को जाहिर करता है। यही वजह है कि मैं कहता हूँ पैसा एक हसास दोस्त की तरह है। अगर आप इसकी तौहीन करते हैं तो ये खामोश हो जाता है। अगर आप इसे खुश आमदीद कहते हैं तो ये खिल जाता है। ये एतमाद का रिश्ता है और एतमाद को परवान चढ़ाने की जरूरत होती है। बहुत से लोग हैरान होते हैं जब वो ये महसूस करते हैं कि छोटी छोटी आदतें बदलने से सब कुछ मुख्तलिफ तरीके से बहना शुरू हो जाता है। एक खातून जो हर बार अपने बैंक स्टेटमेंट को देखकर शिकायत करती थी, इसने शुक्रगुजारी का इजहार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब बैलेंस कम होता था वो कहा करती थी, शुक्रिया पैसे मुझे यहाँ तक संभालने के लिए। मैं जानती हूँ कि और भी आ रहा है। 1 महीने से भी कम अरसे में इसे कारोबार का एक ऐसा मौका मिला जिससे इसकी आमदनी बढ़ गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक जवाब था। क्योंकि पैसा उन लोगों को पसंद करता है जो इस पर यकीन रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई भी रिश्ता तवज्जो और देखभाल से मजबूत होता है। जिंदगी एक मुसलसल गुफ्तगू है और पैसा उन जुबानों में से एक है जिसे ये जवाब देने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन एक गहरी बात और भी है। जब आप पैसे के साथ सलूक करने का तरीका बदलते हैं तो आप खुद से सलूक करने का तरीका भी बदल देते हैं, क्योंकि आखिरकार पैसा आपकी इज्जत नफस का आईना है। अगर आप समझते हैं कि आप इसके मुस्तहिक नहीं हैं तो ये इस अकीदे की तस्दीक करता है। अगर आप खुशहाल होने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो ये पीछे हट जाता है। लेकिन अगर आप खुद को लायक, काबिल और शुक्रगुजार समझते हैं तो यह कुदरती तौर पर बहना शुरू कर देता है। जो लोग खुद से मोहब्बत करते हैं वो मौके को अपनी तरफ खींचते हैं, जो लोग खुद को हकीर समझते हैं वो उन्हें दूर भगाते हैं। पैसा सिर्फ उसका एक इजहार है। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर पैसा एक हकीकी शख्स होता और वो सब कुछ सुन सकता जो आपने कभी उसके बारे में कहा है, तो क्या इसे मोहब्बत महसूस होती या नापसंदीदगी? क्या आपने इसके साथ एहतराम से पेश आया, इसे अपने खौफ का जिम्मेदार ठहराया? यह गौर और फिक्र ताकतवर है क्योंकि ये बहुत से माली रुकावटों की जड़ को जाहिर करता है। फरावानी ताकत से हासिल नहीं होती बल्कि हम आहंगी से हासिल होती है, और वो हम आहंगी अल्फाज से, एहसास से और इस तरीके से शुरू होती है जिससे आप हर रोज पैसे से ताल्लुक कायम करने का फैसला करते हैं। मुझे खुद भी ये अमली तौर पर सीखना पड़ा। ऐसे वक्त भी आए जब मैंने तकरीबन सब कुछ खो दिया और मायूसी का लालच बहुत ज्यादा था। लेकिन मुझे वो रूहानी कानून याद आया जो तमाम चीजों पर हुक्मरानी करता है। जो आप खारिज करते हैं वही वापस आता है। चुनांचे शिकायत करने के बजाय मैंने शुक्रगुजारी के साथ पैसे से बात करना शुरू कर दी। मैं कहता था, मेरी जिंदगी में आपको खुश आमदीद। मैं जानती हूँ कि और भी आ रहा है, और एक तकरीबन पुरअसरार तरीके से जिंदगी ने हमेशा मुझे हैरान करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया। भूले हुए चेक मिले, दावतें आई, हल अचानक नमूदार हो गए। ऐसा लगा जैसे पैसा सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं अपने दिल का दरवाजा दोबारा खोलूं। जदीद साइंस इस बात की तस्दीक करती है जो रूहानियत हमेशा से जानती थी, हमारे जज्बात हमारे नताइज पर असर अंदाज होते हैं। मुताले से पता चलता है कि जो लोग पैसे के बारे में मुस्बत रवैया अपनाते हैं उन्हें माली फैसले करने और खुशहाली महसूस करने में आसानी होती है। इंसानी दिमाग शुक्रगुजारी पर डोपामाइन और सेरोटोनिन जारी करके रद्द अमल देता है, वही हार्मोन्स जो तहरीक और एतमाद से जुड़े हैं। ये एक नेक साइकिल बनाता है। जितना ज्यादा आप शुक्र अदा करते हैं इतना ही ज्यादा एतमाद महसूस करते हैं, और जितना ज्यादा आप एतमाद करते हैं इतना ही ज्यादा आप तख्लीक करते हैं। ये इलाही कानून का अमली मुजाहरा है जिसकी तर्जुमानी जदीद नफ्सियात ने की है। लिहाजा जब मैं कहती हूँ कि पैसा महसूस करता है कि आप इसके साथ कैसा सलूक करते हैं, तो मैं खाली इस्तेआरात में बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक वाबर्शनल और जज्बाती हकीकत की बात कर रही हूँ जो हर रोज काम करती है, चाहे आप इसे महसूस न करें। आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज जिंदगी की नादीदा मिट्टी में बोया गया एक बीज है, और ये मिट्टी नाकाम नहीं होती, ये बिल्कुल वही वापस करती है जो बोया गया था। अगर आप नापसंदीदगी बोते हैं तो आप किल्लत काटते हैं, अगर आप मोहब्बत बोते हैं तो आप फरावानी काटते हैं। इंतखाब आपका है और ताकत भी। तो आज पैसे को मुख्तलिफ तरीके से देखें। इसे दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि एक हलीफ के तौर पर देखें जो आपके सफर का हिस्सा बनना चाहता है।
اس کے ساتھ وہی عزت سے پیش آئیں جو آپ ایک وفادار دوست کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب یہ آئے تو شکریہ ادا کریں، جب یہ جائے تو اسے برکت دیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے بارے میں برا کہنا بند کریں۔ ہر بار جب آپ شکایت کرتے ہیں تو آپ اسے دور دھکیلتے ہیں، ہر بار جب آپ اسے برکت دیتے ہیں تو آپ اسے قریب لاتے ہیں۔ پیسہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور جب آپ محبت سے اس کے ساتھ سلوک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی بالکل نئے طریقے سے جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ وہ الفاظ جو آپ ہر روز ادا کرتے ہیں اس حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں جس میں آپ رہتے ہیں، چاہے آپ کو اس کا احساس نہ ہو۔ تخلیقی قوت صرف آپ کے اعمال میں نہیں بلکہ اس میں ہے جو آپ بولتے وقت کہتے اور محسوس کرتے ہیں۔ ہر لفظ ایک وائبریشن رکھتا ہے، اور وہ وائبریشن شکلیں، حالات اور نتائج پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی مسلسل کہتا ہے پیسہ کبھی کافی نہیں ہوتا، تو وہ ایک ایسی سچائی کا حکم دے رہا ہوتا ہے جسے کائنات صرف تصدیق کرتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں یہ میرا حکم ہے، اور کائنات فرمانبردار جواب دیتی ہے ایسا ہی ہوگا۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ زندگی ان باتوں پر رد عمل نہیں دیتی جو وہ اپنے ہونٹوں سے مانگتے ہیں، بلکہ ان باتوں پر رد عمل دیتی ہے جو وہ ایمان کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، چاہے وہ ایمان لاشعوری طور پر خوف کی طرف ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اس جال میں پھنستے دیکھا ہے۔ انہوں نے خوشحالی کے لیے دعا کی، لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے اس کی غیر موجودگی، مہنگے بل، بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والے قرض کی شکایت کی۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی شمع جلانے کی کوشش کر رہا ہو اور ایک ہی وقت میں اسے مایوسی کی سانس سے بجھا رہا ہو۔ جذبات کے ساتھ بولا گیا ایک لفظ ایک روحانی حکم ہے۔ جب یہ خوف کی لہر پیدا کرتا ہے تو یہ قلت پیدا کرتا ہے، جب یہ ایمان کی لہر پیدا کرتا ہے تو یہ فراوانی پیدا کرتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ پیسے کے بارے میں کہتے، سوچتے اور محسوس کرتے ہیں وہ تخلیق کا ایک حکم ہے، اور کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ تو آپ قلت کی زبان بولتے ہیں یا فراوانی کی زبان۔ مجھے مارگریٹ یاد ہے، ایک نوجوان ماں جو آنکھوں میں آنسو لیے میرے پاس آئی۔ اس نے کہا فلورنس، مجھے نہیں معلوم اب کیا کروں، بل جمع ہو رہے ہیں، کام نہیں مل رہا، اور ایسا لگتا ہے کہ میں جتنی زیادہ کوشش کرتی ہوں اتنا ہی کم میرے پاس ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ غور کرے کہ وہ پیسے کے بارے میں کیسے بات کرتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایسے جملے دہراتی تھی جیسے یہ پیسہ مجھ سے بھاگ جاتا ہے، کبھی کافی نہیں ہوتا، میرے لیے کچھ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے اپنی کہانی بدلنے کو کہا۔ یہ کہنا شروع کرے پیسہ غیر متوقع اور شاندار طریقوں سے میرے پاس آتا ہے۔ وہ ہنسی، اسے ناممکن سمجھا، لیکن اس نے کوشش کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے، اپنے پرس کی تہ میں بھولے ہوئے سکوں کے لیے، ان بلوں کے لیے جو وہ ادا کرنے میں کامیاب ہوئی، شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اور ہر روز وہ بلند آواز میں کہتی تھی پیسہ مجھے پسند کرتا ہے، پیسہ اور میں اچھے دوست ہیں۔ 2 ہفتوں بعد اسے نوکری کی ایسی پیشکش ملی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے ایک دور کے رشتہ دار نے مالی مدد کی پیشکش کے ساتھ اس سے رابطہ کیا۔ مارگریٹ نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ ایسا تھا جیسے الفاظ کو زندگی مل گئی ہو، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ الفاظ صرف ہوا میں بے معنی آوازیں نہیں ہیں، وہ توانائی کی لہریں ہیں جو مادے میں بدل جاتی ہے۔ دولت اس وائبریشن سے متاثر ہوتی ہے۔ محبت، شکر گزاری اور یقین کے الفاظ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، جبکہ خوف، تنقید اور شک کے الفاظ سے یہ دور بھاگتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ سکھاتا ہوں کبھی نہ کہیں کہ آپ کنگال ہیں، حتیٰ کہ مذاق میں بھی نہیں۔ ہر جملہ ایک کوڈ ہے جو آپ کی قسمت کو پروگرام کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے، یہ مشکل ہے، تو آپ بظاہر نظر نہ آنے والے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس بات کرتے ہیں میں حاصل کرتا ہوں، مجھے یقین ہے، پیسہ میرے پاس آتا ہے، تو کائنات راستے کھول دیتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی سائنس کار فرما ہے۔ انسانی ذہن توانائی کا ایک ٹرانسمیٹر اور ریسیور ہے۔ جب آپ جذبات کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ ایک فریکوینسی بھیجتے ہیں جو ہم آہنگ تجربات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جدید تحقیق یہ ثابت کرتی ہے انسانی دماغ تکرار پر رد عمل دیتا ہے۔ جو بات مسلسل کہی جاتی ہے وہ یقین بن جاتی ہے۔ یقین فیصلوں کو شکل دیتا ہے اور فیصلے حقیقت بناتے ہیں۔ جب کوئی شخص دولت کے بارے میں منفی جملے دہراتا ہے تو وہ کمی کے چکر کو مضبوط کرتا ہے۔ جب وہ یقین کے ساتھ بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ خوشحالی کا ایک نیا چکر پیدا کرتا ہے۔
लफ्ज़ हर चीज़ का नुक्ता आगाज़ है। एक मिसाल जो मैं कभी नहीं भूला वो हेलन नामी एक खातून की थी। इसकी नौकरी चली गई थी और वो मुसलसल कह रही थी कि वो कंगाल है। मैंने इसे समझाया कि जब भी वो ये लफ्ज़ दोहराती है वो दिवालियापन की तवानाई को तक़वियत देती है। मैंने इसे मशवरा दिया कि वो कहे मैं किसी बेहतर चीज़ की तरफ मुंतकली में हूँ। शुरू में ये महज एक अल्फाज की तब्दीली लग रही थी, लेकिन फिर जज्बात भी इसके साथ शामिल होने लगे। इसे उम्मीद महसूस होना शुरू हुई और थोड़े ही अरसे में इसके एक पुराने साथी ने इसे एक नई पोजीशन के लिए रेफर कर दिया। जब इसे अपनी पहली तनख्वाह मिली तो इसने मुझे लिखा, अब मैं समझ गई हूँ। लफ्ज़ हकीकत को बयां नहीं करता, ये इसे तख्लीक करता है और ये बिल्कुल सही है। अल्फाज रूहानी बीजों की मानिंद हैं। जब यकीन के साथ बोए जाते हैं तो वो खुलते हैं, जब खौफ के साथ बोए जाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। कितनी बार अपने खुद को पैसे के बारे में शिकायत करते हुए पाया है, हता के बगैर महसूस किए भी। कितनी बार आपने कहा है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुआ मेरे साथ कभी कोई काम नहीं बनता। उनमें से हर जुमला कमी के साथ एक खामोश मुआयदा है। पैसा दुश्मन नहीं है, लेकिन ये आपके आज़ाद इरादे का एहतराम करता है। अगर आप इसे अल्फाज से दूर धकेलते हैं तो ये खामोशी से पीछे हट जाता है। अगर आप इसे मोहब्बत के साथ दावत देते हैं तो ये कसरत के साथ जवाब देता है। और ये सब आपके बात करने के अंदाज से शुरू होता है। अल्फाज ऐसे नजर न आने वाले मकनातीस की मानिंद हैं जो खुशहाली के बहाव को अपनी तरफ खींचते आ दूर करते हैं। जदीद फिजिक्स बताती है कि पूरी कायनात फ्रीक्वेंसियों पर वाइब्रेट करती है। हर मौजूद चीज़ हरकत में तवानाई है। जब आप बात करते हैं तो आप ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो इस कायनाती तवानाई के साथ तामुल करती है। आपकी आवाज़ की गूंज तख्लीकी ताकत की एक शक्ल है। इसीलिए कदीम कुतुब में कहा गया है कि इब्तिदा में कलिमा था, वारुड तख्लीक का आगाज़ कलिमे से होता है। जब आप कहते हैं मैं खुशहाल हूँ तो आप इसी कुव्वत को फ़आल कर रहे होते हैं जो ज़िंदगी की हरकत को जन्म देती है। लेकिन इस कलमे को हकीकी जज्बात के साथ होना चाहिए। मिकानिकी तौर पर दोहराने से कुछ पैदा नहीं होता। जो लोग यकीन के साथ बात करते हैं और जो लोग आदत के तहत बात करते हैं उनमें फ़र्क जज्बात का होता है। एक ऐसा कलमा जिसमें एहसास ना हो वो बग़ैर प्लग वाली तार की मानिंद है, वो तवानाई को मुंतकिल नहीं करता। यकीन वाला कलमा खालिस बिजली है जो नामुमकिन को भी रोशन करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा तब्दीली बाशऊर होनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने इस्तेमाल करदा अल्फाज का मुशाहिदा करें। बिल्लों के बारे में सोचते वक्त मेरे पास नहीं है की जगह मैं हासिल करता हूँ कहीं। जब आप कोई खर्च देखें तो कहीं मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास अदा करने के लिए है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं जिंदा हूँ और मुतहर्रिक हूँ। ये छोटी तब्दीलियाँ आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करती हैं और आपके तवानाई के मैदान को बदल देती है। इस तरह कसरत का आगाज होता है, एक लफ्ज़ एक वक्त में, एक एहसास एक वक्त में, एक इंतखाब एक वक्त में। एक वक्त था जब मुझे खुद इस कानून को नज़्म व ज़ब्त के साथ लागू करने की ज़रूरत पड़ी। जब मैंने अपनी पहली किताब शाये की तो कोई पब्लिशर दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मैं कह सकता था कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन मैंने इस बात का इंतखाब किया, सही लोग आ रहे हैं, कायनात दरवाजे खोल रही है, और बिल्कुल यही हुआ। मौक़े ऐसे तरीक़ों से सामने आए जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यकीन के साथ बोला गया लफ्ज़ नज़र न आने वाली क़ुव्वतों को हरकत में लाता है। जब रूह तख्लीक के कानून के साथ हम आहंग हो तो कोई इत्तेफाक नहीं होता। लिहाजा अपने अल्फाज को ऐसे देखें जैसे कोई नायाब बीजों को देखता है। पैसे के बारे में आपका हर जुमला आपके माली तजुर्बे की मिट्टी को तैयार कर रहा है। यकीन बोने का इंतखाब करें और आप कसरत की फसल काटेंगे। शुक्रगुजारी बोने का इंतखाब करें और आप ज़र्ब की फसल काटेंगे। जिंदगी उन लोगों के लिए फयाज है जो कसरत की जुबान बोलते हैं, और ये जुबान मुंह से शुरू होती है, लेकिन ताकत तब ही हासिल करती है जब ये दिल से निकले। जब आपके अल्फाज और आपके जज्बात सच्चाई में यकजा होते हैं तो पूरी कायनात आपके हक में साजिश करती है। खौफ खुशहाली का सबसे बड़ा चूर है। ये चीखता नहीं, धमकी नहीं देता, ना ही किसी स्कैंडल वाले अंदाज में जाहिर होता है। ये सरगोशियां करता है एहतियात के भेस में, परेशानी के भेस में, हकीकत पसंदी के एहसास के भेस में। खौफ आपको ये यकीन दिलाता है कि आप महज अक्ली सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये आप और कसरत के दरमियान एक नजर न आने वाली दीवार बना रहा है।
कितनी बार अपने महीने के बिलों, अपने कर्जों और जो कुछ अपने हासिल किया है, इसे खोने के खौफ के बारे में सोचते हुए पेट में गिरा महसूस की है। ये एहसास महज जज्बाती नहीं है, ये तवानाई पर मबनी है। हर बार जब आप खौफ को वाइब्रेट करते हैं तो आप कायनात को एक पैगाम भेजते हैं कि अब मुझे भरोसा नहीं, और कायनात फर्माबरदार इस अदम एतमाद को कमी की सूरत में आपको वापस मुनकिस करती है। खोने का खौफ ही वो है जो पैसे को हाथ से फिसलने देता है, क्योंकि खौफ मुज़ाहमत पैदा करता है और हर वो चीज़ जिसकी आप मुज़ाहमत करते हैं वो बरकरार रहती है। मैंने ये कई बार होते देखा है। बासलाहियत लोग सलाहियत से भरपूर फिर भी नाकामी के खौफ से मफलूज हो जाते हैं। खौफ अमल करने, कोशिश करने और खतरा मोल लेने से रोकता है और जिंदगी का बहाव हरकत पर मुनहसिर है। खुशहाली उन तक नहीं पहुंचती जो छुपते हैं, ये इन तक पहुंचती है जो भरोसा करते हैं। मैंने खुद भी ऐसा एक लम्हा जिया है। मुझे एक वक्त याद है जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। नाकाम मंसूबे, कर्जों का ढेर लगना और मेरे दिल पर एक मुसलसल बोझ। ऐसा था जैसे खौफ मेरे अंदर घर कर गया हो। चंद दिन तक मैंने खुद को इस तवानाई के साथ बहने दिया, यहाँ तक कि एक दिन थक कर मैं खामोशी से बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ले। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैं एक लामहदूद कसरत की कायनात में रहता हूँ। जो मेरा इलाही हक है वो अब हैरान कुन और मजिजाती तरीकों से मेरे पास आ रहा है। मैंने सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराए, मैंने उन्हें महसूस किया। वो मेरे यकीन और नजर न आने वाली दुनिया के दरमियान एक पिल बन गए। थोड़े ही अरसे बाद जिंदगी खुद को मुनज़्ज़म करना शुरू हो गई। लोग मदद के लिए नमूदार हुए, गैर मुतवक्के जगहों से मौक़े पैदा हुए और वो बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर खौफ बस तहलील हो गया। तब मुझे एक बार और हमेशा के लिए समझ आ गई कि खौफ और यकीन एक ही दिल में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। खौफ दरवाजे बंद करता है, यकीन रास्ते खोलता है। और ये सिर्फ एक रूहानी तसव्वुर नहीं है, ये एक साबित शुदा इंसानी सच्चाई भी है। माली रवैये पर जदीद मुतालियात से पता चलता है कि खौफ से मुतासिर लोग अक्सर जज्बाती या मफलूज कर देने वाले फैसले करते हैं, वजाहत के बजाय घबराहट में काम करते हैं। वो बेचते हैं जब उन्हें इंतजार करना चाहिए, हार मान जाते हैं जब उन्हें साबित कदम रहना चाहिए, और खामोश रहते हैं जब उन्हें फतह का ऐलान करना चाहिए। और ये सब खुद तखरीबी का एक चक्कर पैदा करता है। लेकिन जब यकीन दाखिल होता है तो दिमाग पुरसुकून हो जाता है, दिल खिल जाता है और विजदान का बहाव रहनुमाई करना शुरू कर देता है। यकीन खौफ की अदम मौजूदगी नहीं है, ये इसके बावजूद आगे बढ़ने का इंतखाब है। मुझे एक आदमी याद है जो एक बार मेरे पास आया था। इसका नाम एंड्रयू था। वो अपनी नौकरी खो चुका था और मुकम्मल तौर पर मायूसी से घिरा हुआ था। इसने कहा कि पैसा इससे नफरत करता है, कि जिंदगी गैर मुनसिफाना है, कि इसका कभी कोई काम नहीं बनता। मैंने इससे कहा कि वो इस तरह बात करना बंद करे। मैंने इससे कहा कि वो मुझे डर है कि मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगा की जगह बेहतरीन आ रहा है कहे। मैंने इससे कहा कि वो हर रात जज्बात के साथ दोहराए, मुझे भरोसा है। अगरचे मैं रास्ता नहीं देखता, लेकिन मैं जानता हूं कि पैसा हैरान कुन तरीकों से मेरे पास आ रहा है। इसने इसे बेवकूफ़ाना समझा, लेकिन इसने कोशिश की। 2 हफ्ते बाद इसे इसकी पिछली नौकरी से भी बेहतर मुलाजमत की पेशकश मिली। खौफ ने बहाव को रोका था, यकीन ने दरवाजे खोल दिए थे। सच ये है कि खौफ एक मनफी दुआ है। ये इसी कुव्वत के साथ तख्लीक करता है जिसके साथ यकीन करता है, लेकिन मुखालिफ समत में। जिस चीज से आप डरते हैं इसे अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि खौफ तवज्जो है और तवज्जो तवानाई है। जिंदगी इसमें फर्क नहीं करती कि आप क्या चाहते हैं और किस चीज से डरते हैं, ये सिर्फ इस पर रद्द अमल देती है जिस पर आप सबसे ज्यादा जज्बात के साथ यकीन करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग नुकसान के एक ही नमूने को दोहराते रहते हैं। वो रोजाना खौफ को परवान चढ़ाते हैं और खौफ अपने कड़वे फल पैदा करता रहता है। जब सब कुछ गैर यकीनी लग रहा हो तो भरोसा करने के लिए हिम्मत दरकार होती है। लेकिन ये खास तौर पर ऐसे ही लम्हात हैं जब रूहानी कानून सबसे बड़ी ताकत के साथ जाहिर होता है। भरोसा वो अमल है जो नजर न आने वाले पहाड़ों को हिला देता है। जब आप भरोसा करते हैं तो कायनात साजिश करती है। जब आप डरते हैं तो कायनात खामोश हो जाती है। खौफ एक घनी धुंध की मानिंद है जो नजर को धुंधला देती है, आपको अपनी आंखों के सामने मौजूद मौके को देखने से रोकती है। कितनी बार हल करीब था, लेकिन खौफ ने आपको इसे देखने से रोक
मेरी लेक्चर्स में मैं लोगों से अपनी आंखें बंद करने और खौफ को अपने पीछे एक साए के तौर पर तसव्वुर करने को कहता था। फिर मैं उनसे कहता था कि वो यकीन की रोशनी को सामने तसव्वुर करें और बुलंद आवाज में कहीं, मैं रोशनी की समत में चलता हूँ। अक्सर आंसू बह पड़ते थे, क्योंकि खौफ जब तस्लीम कर लिया जाए और तब्दील कर दिया जाए तो ताकत में बदल जाता है। हिम्मत खौफ की अदम मौजूदगी से नहीं पैदा होती, बल्कि जमानतों के बगैर भी भरोसा करने के फैसले से पैदा होती है। पैसा पानी की तरह है, जहां जगह होती है वहां आजादाना तौर पर बहता है। खौफ वो बंद है जो इस बहाव को रोकता है। जब आप यकीन के सामने हथियार डालते हैं तो सैलाब के दरवाजे खिल जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब खौफ गायब हो जाता है तो पैसा एक परेशानी बनने की बजाय महज एक नतीजा बन जाता है। खुशहाली कोई इनाम नहीं है, ये एक अक्स है। यह कुदरती तौर पर जाहिर होती है जब रूह इलाही यकीन के साथ हम आहंग हो जाती है। मैंने हमेशा कहा है, खौफ और यकीन दो एकों की मानिंद हैं। आप दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। जब आप खौफ का इंतखाब करते हैं तो आप दिफाई तौर पर हुदूद और अदम तहफ़्फ़ुज़ात में घिरे रहते हैं। जब आप ईमान का इंतखाब करते हैं तो आप लामहदूद इम्कानात की रहनुमाई में एक वसी जिंदगी गुजारते हैं। ये इंतखाब खामोश होता है, लेकिन इसके नताइज से इनकार नहीं किया जा सकता। आज जब कोई मुझसे कहता है कि उन्हें यह खौफ है कि उनके पास काफी नहीं होगा, तो मैं जवाब देता हूँ, पैसे की कमी नहीं है, ईमान की कमी है। क्योंकि खौफ दिल को बंद कर देता है और कायनात सिर्फ इस सूरत में कुछ दे सकती है जब इसे वसूल करने की गुंजाइश हो। कसरत सिर्फ मुराद याफ्ता लोगों के लिए मखसूस इनाम नहीं, ये शऊर की एक ऐसी हालत है जो हर इस शख्स के लिए दस्तयाब है जो भरोसा करने का फैसला करता है। एक गहरा सांस लें और अपने ख्यालात का मुशाहिदा करें। आप दिन में कितनी बार खौफ को ग़िज़ा फराहम करते हैं? कितनी बार बगैर एहसास किए भी आप दोहराते हैं कि कुछ गलत हो सकता है? क्या हो अगर आज से आप खौफ के हर ख्याल को ईमान की तस्दीक से बदल दें? अपने आप से कहीं, जो कुछ भी खुदाई हक से मेरा है वो अब मुझे हैरत अंगेज और मुजिजाना तरीकों से मिल रहा है। इसे जज्बात, सच्चाई और मौजूदगी के साथ कहीं। खौफ वापस आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ईमान एक बार जाग जाए तो इसे ऐसे तहलील कर देता है जैसे सूरज धुंध को छटा देता है। जब खौफ रुखसत होता है तो पैसा बहने लगता है। जब दिल भरोसा करता है तो जिंदगी जवाब देती है। और जब ईमान आपकी नई जुबान बन जाता है तो खुशहाली एक दौर का ख्वाब नहीं रहती, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक कुदरती तरीका बन जाती है। पैसा सबसे बढ़कर एक आईना है, और ये आईना सिर्फ वो नहीं दिखाता जो आप करते हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप अंदर से क्या है। जब हम पैसे को अपनी अंदरूनी जिंदगी से अलग समझते हैं तो हम एक गहरी गलती करते हैं। हम समझते हैं कि हम अपने वजूद के बारे में अपने अंदरूनी बयानिए को हल किए बगैर बैंक स्टेटमेंट को ठीक कर सकते हैं। गोया अकाउंट एक अलग मसला है और बचपन से हमारे साथ मौजूद अकायद, जज्बात और उसूलों का महज एक अक्स नहीं। आप बड़ी एहतियात से स्प्रेडशीट्स को ट्रैक कर सकते हैं, अखराजात में कमी कर सकते हैं, शरह सूद पर गुफ्त और शनीद कर सकते हैं, और ये सब मुफीद हैं। लेकिन अगर उन सब के पीछे नाअहली के वही जज्बात के आमे इसका मुस्तहिक नहीं और मजीद चाहने की शर्मिंदगी बरकरार रहती है, तो ये चक्कर खुद को दोहराता रहेगा। पैसा सिर्फ वही जाहिर करता है जो वो आपके अंदर महसूस करता है। तहफ़्फ़ुज़, मायूसी, एतमाद, कुसूर, इज्जत, हक़ारत, जदीद मामूल पर गौर करे। वो फ्रीलांसर जो तजावीज़ भेजता है लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करता है कि वो पैसा मांगना शर्मिंदगी का बाइस है। वो माँ जो हमेशा सबसे कम तनख्वाह कबूल कर लेती है क्योंकि इसे यकीन है कि बाजार में इसकी कोई कदर नहीं। वो कारोबारी शख्स जो मुनासिब निर्ख लेने पर माजरत करता है। ये रवैये महज तर्ज अमल की हिकमत अमली नहीं है, ये गैर मरी मैदान को भेजे गए इशारे हैं जो इम्कानात को मुनज़्ज़म करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तमाम सही तकनीकों को अपनाने के बावजूद आप क्यों रुके रहते हैं? जवाब तकरीबन हमेशा आपके अपने काबिल होने के एहसास के साथ आपके अंदरूनी ताल्लुक में पोशीदा होता है। जब मैं कहता हूँ कि पैसा एक आईना है, तो मेरा मतलब यह है कि जब आप अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं तो आपको अपने अंदर भी देखना चाहिए। आप अपने आप को कौन सी कहानी सुनाते रहे हैं? आप जिंदगी के साथ कैसी बातचीत बरकरार रखते हैं? मैंने लोगों में बड़ी तब्दीलियां देखी हैं जब उन्होंने ये नुक्ता नजर बदला। मुझे एलिनोर याद है, एक खातून जो एक कसीर अलकौमी कारपोरेशन के लिए काम करती थी और एक अच्छी तनख्वाह कमाने के बावजूद अपनी नौकरी खोने के ख्याल से मुसलसल खौफ में रहती थी। वो सब कुछ बचाती थी लेकिन अपने ऊपर सरमायाकारी नहीं करती थी। वो छोटी छोटी खुशियों को तर्क करती थी जैसे कि अपनी कदर को महरूमी से मापा जा सके। मैंने इससे एक सादा मश्क आजमाने को कहा,
हर सुबह आईने के सामने इसे वकार के 5 जुमलों की तस्दीक करनी थी और शाम में खुद एतमादी को जाहिर करने वाला एक अमल लिखना था, जैसे कि कोई किताब खरीदना, किसी कोर्स की पेशकश कबूल करना, डॉक्टर से मुलाकात का वक्त तय करना। चंद हफ्तों के अंदर एक दिलचस्प बात हुई। जब इसने अपने साथ सुलूक करने का तरीका बेहतर किया तो तनख्वाह की बातचीत उसके हक में होने लगी। इसने कम कसूर और नतीजे के तौर पर ज्यादा मौजूदगी के साथ एक तरक्की कबूल की। जो इत्तेफाक लग रहा था वो महज आईने के कानून का काम था। जैसे ही इसने अपनी इज्जत करना शुरू की, दुनिया ने बदले में इसकी इज्जत करना शुरू कर दी। असली दुनिया में इस सच्चाई के बहुत से मुजाहिर हैं। जब आप नाराजगी और गिड़गिड़ाते हुए बिल अदा करते हैं तो आप नुकसान की तस्वीर बना रहे होते हैं। जब आप एतराफ के साथ अदायगी करते हैं, मुझे जिंदा रहने की इजाजत देने के लिए शुक्रिया, मैं इस खिदमत का एहतराम करता हूँ, तो आप गर्दिश का एक चैनल खोलते हैं। मैं तजवीज़ करता हूँ कि आप हर अदायगी को एहतराम की एक छोटी रस्म में बदलने की कोशिश करें। जब आप रकम मुंतकिल करें तो सांस लें, शुक्रगुजारी का जुमला अदा करें, तसव्वुर करें कि पैसा इस्तेमाल हो रहा है और कई गन्ना बढ़कर वापस आ रहा है। ये सादा लगता है और ये सादा ही है, लेकिन सादगी में तवानाई ज़ाया न करने की खूबी है। नापी गई तवानाई कुछ नहीं देती, इरादे के साथ लगाई गई तवानाई शक्ल पैदा करती है। पैसे और रोजमर्रा के फैसलों के दरमियान भी एक ताल्लुक है। तनख्वाह बढ़ाने की बातचीत करना, किसी खिदमत की कीमत तय करना, एक वाजिबुल अदा क्लाइंट से रकम वसूल करना। अगर आप ऐसे लम्हात में कम खुद एतमादी का शिकार होते हैं तो रुझान ये होता है कि आप रियायत दें, हीरा फेरी करें, नजर अंदाज करें। आईना दिखाता है, जो अपनी पेशकश की कदर नहीं करता इसे संजीदगी से नहीं लिया जाता। अमली इतलाक में बैरूनी कार्रवाई से पहले अंदरूनी बुनियाद तैयार करना शामिल है। मिसाल के तौर पर जब तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हों तो सिर्फ अदाद और शुमार जमा न करें, अपने अंदरूनी मुकालमे को हम आहंग करें। अपने आप से कहें, मेरे काम की कदर है, मैं नताइज फराहम करता हूँ, यह मुनसिफाना है कि मुझे इनाम दिया जाए। इस फ्रीक्वेंसी के साथ जाएं और आप देखेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ से निकलने वाले अल्फाज और इशारे गुफ्तगू को बदल देते हैं। मुझे आपके साथ कुछ ज़ाती तौर पर पेश आने वाली बात शेयर करने दें जो अपनी इंसानी सादगी से आपको हैरान कर सकती है। एक ऐसा दौर था जब मैं अब भी अपनी अक्कासियों और छोटे फनी कमीशनों से अपना गुजारा करता था। फिर मुझे खुशी देता था, लेकिन माली लिहाज से ये एक मुश्किल मरहला था। ताख़ीर से अदायगियाँ, गायब होने वाले गाहक, वो दरवाजे जो बंद होते नजर आते थे। घबराहट के साथ रद्द अमल जाहिर करने के बजाय मैंने इस सूरत-ए-हाल को अपने मुस्तकबिल के आईने के तौर पर देखना शुरू किया। क्या मैं खुद को माली इस्तेहकाम का मुस्तहिक समझता था? मैंने इस जवाब पर रोजाना की मश्क के साथ काम किया। एक ड्राइव मुकम्मल करने, अदायगी वसूल करने के बाद मैं ऊंची आवाज में शुक्रिया अदा करता, अपने काम के बारे में इज्जत का जुमला लिखता और फिर अदायगी करने वाले अगले शख्स के लिए एक छोटी सी दुआ करता। यह रवैये में एक तब्दीली थी जिसका अमली असर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता दावतें सामने आईं, पब्लिशर्स ने जवाब देना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद अपने हुनर का एहतराम करके अपने हालात में मुनकिस होने वाली तस्वीर को बदल दिया था। यह किस्मत नहीं थी, यह हम आहंगी थी। जब हम रवैये की साइंस और फलाह व बहबूद पर बहस करते हैं तो हमें इस ख्याल के साथ हम आहंगी मिलती है, जो लोग खुद एहतराम और शुक्रगुजारी के अमाल की मश्क करते हैं वो अपने इंतखाब में ज्यादा वजाहत का मुजाहरा करते हैं और बेहतर माली नताइज हासिल करते हैं। न्यूरो साइंस से पता चलता है कि सोचने की आदत फैसला साजी के सर्किट्स को मुतासिर करती हैं और ये सर्किट्स बदले में महसूस शुदा मौक़े को मुतासिर करते हैं। अमली लिहाज से इसका मतलब यह है कि अपने अंदरूनी मुकालमे की परवरिश करना इतना ही अहम है जितना कि अपने माली मंसूबे का इंतजाम करना। एक हम आहंग ज़हन के बगैर एक माकूल बजट एक कमज़ोर बुनियाद वाले घर की मानिंद है। ये कुछ देर खड़ा रह सकता है लेकिन पहले झटके के साथ ही गिर जाएगा। एतराज़ात सुनना आम है, लेकिन मेरे कर्जे हैं, मैं आईने से खूबसूरती से कैसे बात कर सकता हूँ? ये एक खाली रूहानियत है जबकि बिल इकट्ठे हो रहे हैं। ये जायज़ सवालात है। मेरा अमली जवाब है, छोटे से और सच्चाई से शुरू करें। एक मकरूज शख्स से ये नहीं कहा जाता कि वो अपने कर्ज को नज़रअंदाज करे, इससे कहा जाता है कि वो खुद एहतराम को शामिल करे जबकि इसे अदा करने के लिए मारूजी इक़दामात करे। शुक्रगुजारी के साथ अदायगी करना मसला से इनकार नहीं, ये इसके तईं आपके रवैये को बदलना है और ये रवैया दरवाजे खोलता है इजाफी आमदनी के ख्यालात, मददगार राब्ते, तख्लीकी हल जो पहले पोशीदा थे। क्या शक बरकरार है? इसे 7 दिन के लिए आजमाएं। पैसे को एक आईने के तौर पर समझें और हर लम्हे का एहतराम करने के बाद पैदा होने वाले 3 ख्यालात लिखें।
آپ ان جوابات کی تعداد پر حیران رہ جائیں گے جو اس وقت سامنے آتے ہیں جب ذہن لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پیسے کو ایک عکس کے طور پر دیکھنا اندرونی ایمانداری کی دعوت ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ بیرونی خوشحالی اندرونی سالمیت پر منحصر ہے، اس پر کہ آپ اپنے آپ سے کیسے بات کرتے ہیں، اپنے کام کی کیسے عزت کرتے ہیں اور کیسے دنیا کو اپنی قدر پہچانے دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندرونی آئینے، اپنے عقائد، اپنی رسومات، اپنی وقار کو بدلتے ہیں تو مادی دنیا خود کو ہم آہنگی میں ترتیب دیتی ہے۔ یہ کوئی راز نہیں، یہ ایک قانون ہے۔ بیرونی چیز صرف تب بدلتی ہے جب اندرونی پہلے بدل جائے۔ شکر گزاری وہ خفیہ زبان ہے جسے پیسہ سمجھتا ہے، اور یہ شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ جو تھوڑا لگتا ہے اسے بہت میں، اور جو عام تھا اسے معجزاتی میں بدل دیتا ہے۔ پیسہ ایک زندہ توانائی ہے جو آپ کے تسلیم کرنے کے طریقے پر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ جب آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ پروان چڑھتا ہے، جب آپ اسے حقیر جانتے ہیں تو یہ سکڑ جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی مزید مانگنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن جو کچھ ان کے پاس پہلے سے ہے اس کا تقریباً کبھی شکریہ ادا نہیں کرتے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کثرت گم ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی چابی کی طرح ہے جو غیر مرئی خزانوں کو کھولتی ہے، اور آپ جتنا زیادہ اس کی مشق کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ دروازے آپ کے سامنے کھلتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی یہ کہتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ پیسہ ناکافی ہے، دنیا غیر منصفانہ ہے، سب کچھ مشکل ہے۔ ہر شکایت زرخیز مٹی میں بوئے گئے کمی کے بیج کی طرح ہے۔ زندگی کی زمین اس میں فرق نہیں کرتی کہ آپ کیا بوتے ہیں، یہ صرف بڑھاتی ہے۔ اگر آپ شکایات بوتے ہیں تو آپ کو شکایت کرنے کی مزید وجوہات ملتی ہے۔ اگر آپ شکر گزاری بوتے ہیں تو آپ کو شکر گزار ہونے کی مزید وجوہات ملتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ خوشحالی خود پیسے سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس احساس سے شروع ہوتی ہے جسے آپ اس کے آنے سے پہلے ہی پروان چڑھاتے ہیں۔ جب دل شکر گزاری سے لرزتا ہے تو یہ خدائی کثرت کے بہاؤ سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور وہ بہاؤ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے روزہ یاد ہے ایک خاتون جو میرے پاس تکی ہوئی اور مایوس آئی تھی۔ وہ بے روزگار تھی، احسانات پر جی رہی تھی، اور افسوس کے ساتھ کہا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جہاں ہے وہیں سے شروع کرے، جو تھوڑا بہت اس کے پاس ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ہر سکے ہر کھانے ہر اس دن کے لیے شکر ادا کرے جب وہ صحت مند بیدار ہوئی۔ پہلے تو اسے اتنے کم کے لیے شکر گزار ہونا مضحکہ خیز لگا، لیکن اس نے پھر بھی کوشش کی۔ ہر بار جب اسے زمین پر کوئی سکہ ملتا تو وہ کہتی، شکریہ پیسہ، مجھے یاد دلانے کے لیے کہ میں اب بھی کثرت کے راستے پر ہوں۔ 1 مہینے بعد اسے ایک نوکری کی پیشکش کے لیے بلایا گیا جس کے لیے اسے درخواست دینے کا یاد بھی نہیں تھا۔ جب وہ مجھے بتانے آئیں تو مسکراتے ہوئے بولیں، فلورنس، اب میں سمجھ گئی ہوں۔ پیسے نے میری شکر گزاری سن لی ہے۔ شکر گزاری ایک ایسا مقناطیسی میدان ہے جو خوشحالی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ خوف کی مزاحمت کو پگھلا دیتا ہے اور قلت کو بہاؤ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک تاریک گھٹن زدہ گھر کی کھڑکیاں کھولنے کے روحانی مترادف ہے۔ جب روشنی اندر آتی ہے تو سائے بھگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بس غائب ہو جاتے ہیں۔ مالی توانائی کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی کام ہوتا ہے۔ جب آپ شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں، چاہے بظاہر کوئی وجہ نہ بھی ہو، تو آپ کائنات پر اپنے اعتماد کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور کائنات اس اعتماد کا جواب سخاوت سے دیتی ہے۔ پیسے کے لیے شکر گزار ہونے کے عمل میں ایک پرسکون خوبصورتی ہے۔ جب آپ کوئی بل شکر گزاری کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو آپ ایک خرچ کو واپسی میں بدل دیتے ہیں۔ میں اکثر سکھاتی ہوں کہ جب آپ کسی چیز کی ادائیگی کریں تو ذہنی طور پر کہیں، میں خوشی سے ادا کر رہی ہوں، اور یہ پیسہ کئی گنا بڑھ کر واپس آئے گا۔ یہ سادہ سا جملہ لمحے کی ارتعاش کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یہ نقصان کا عمل نہیں رہتا بلکہ بہاؤ کا عمل بن جاتا ہے، اور بہاؤ کی توانائی ہمیشہ وہ واپس لاتی ہے جو محبت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ میں نے خود اس کا انگنت بار تجربہ کیا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا جب مجھے ایک غیر متوقع خرچ ادا کرنا تھا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے شکایت کرنے کی قدرتی خواہش ہوئی، لیکن میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں شکر گزار ہوں کہ میں ادائیگی کر سکتی ہوں۔ یہ پیسہ کثرت کی گردش کا ایک ذریعہ ہے۔ جو کچھ مجھ سے جاتا ہے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ بس چند ہی دن بعد مجھے اتنی ہی رقم ملی جس سے وہ خرچ پورا ہو گیا، اور تھوڑا مزید۔ اس قسم کا ہم آہنگ واقعہ اتفاق نہیں، یہ ایک جواب ہے۔ شکر گزاری حرکت پیدا کرتی ہے اور حرکت واپسی لاتی ہے۔ جدید سائنس اب اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو روحانیت صدیوں سے سکھا رہی ہے۔
तहकीक से पता चलता है कि जो अफराद शुक्रगुजारी की आदत अपनाते हैं उनमें इत्मीनान की सतह बुलंद होती है, सेहत बेहतर होती है और वो माली फैसले ज़्यादा मुतवाज़िन तरीके से करते हैं। इंसानी दिमाग जब शुक्रगुजारी के हकीकी जज्बे से रोशनास होता है तो डोपामाइन और सेरोटोनिन जारी करता है, ऐसे मादे जो फलाह और बहबूद को बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। और जब जहन पुरसुकून और पुरएतमाद होता है तो वो उन मौक़े को देख पाता है जो पहले नज़र नहीं आते थे। दूसरे अल्फाज में शुक्रगुजारी महज रूहानी नहीं, ये अमली और गहरे तौर पर तब्दीली लाने वाली भी है। एक अहम तफसील है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हकीकी शुक्रगुजारी इस बात पर मुनहसिर नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि इस पर कि आपके पास जो है इसे आप कैसे देखते हैं। मैं ऐसे कई दौलतमंद अफराद को जानती हूँ जो जज्बाती किल्लत में जीते थे और ऐसे भी जिनके पास कम था लेकिन वो कसरत के साथ इर्तिआश पजीर थे। फ़र्क उनके नुक्ता नज़र में था। जब आप खुलूस दिल से शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं तो जिंदगी समझती है कि आप मजीद कुछ हासिल करने के लिए तैयार हैं। और जब आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं जो आपके पास पहले से है तो जिंदगी समझती है कि आपने अभी तक इस चीज़ की कदर नहीं समझी जिसका आप मुतालबा कर रहे हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि ये कितना मुख्तलिफ होगा अगर हर बार जब आप अपना बटवा खोलें तो कहीं इस सब के लिए शुक्रगुजार हों जो यहाँ से गुजरा है और इस सब के लिए जो अभी आने वाला है। अगर जब कोई बिल अदा करें तो कहीं मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस वादे को पूरा करने के लिए काफ़ी मिला है। अगर कोई भूला हुआ सिक्का मिलने पर आप कहीं कसरत मेरे साथ है, चाहे छोटे तरीकों सही। ये सादा अल्फाज आपके अरताशी मैदान को बदल देते हैं। वो आपको खुशहाली के कुदरती बहाव के साथ हम आहंग करते हैं। मैं एक दफ़ा एक ताजिर को जानती थी जिसने इस उसूल को अपनाया और देखा कि इसका कारोबार फिर से कैसे जिंदा हो गया। वो कहता था, हर महीना एक जिदोजहद है। मैंने इससे कहा कि वो ये जुमला बदल कर कहे, हर महीने खुशहाली आसानी से बहती है, और ये कि हर दिन के आखिर में हर फरोख्त के लिए शुक्र अदा करे, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इसने मश्क करना शुरू किया। इसने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं इस गाहक के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं इस दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ। कुछ ही अरसे बाद इसने देखा कि सरगर्मी बढ़ गई और उससे भी बढ़कर वो खुद को हल्का पुरएतमाद मुतासिर महसूस करने लगा। इसने कहा, पहले मैं कमी के खौफ से बेचता था, अब मैं खिदमत के लिए शुक्रगुजारी के साथ बेचता हूँ। पैसा एक कुदरती तकरीबन जादुई तरीके से गर्दिश करने लगा, लेकिन ये महज एक हम आहंग ज़हन का अक्स था। शुक्रगुजारी में किसी भी तजुर्बे को बुलंद करने की ताकत है। ये वसूल करने के अमल को जश्न में और देने के अमल को बरकत में बदल देती है। जब आप मोहब्बत के साथ पैसा देते हैं तो वो वसअत की तवानाई लेकर जाता है। जब आप खौफ के साथ इससे चिमटे रहते हैं तो वो किल्लत की तवानाई लेकर जाता है। पैसा हमेशा इस एहसास को बढ़ा देता है जो उसके साथ होता है। इसीलिए इसे शुक्रगुजारी का जरिया बनाना इतना अहम है। ये मश्क सादा है लेकिन इसके लिए हाजिर दिमागी दरकार है। हर बार जब आप कुछ वसूल करें तो शुक्रगुजार हो, जब आप खर्च करें तो शुक्रगुजार हो, यहाँ तक कि इसके लिए भी शुक्रगुजार हों जो अभी रास्ते में है। जज्बात के साथ कहीं, मैं इस पैसे के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पास है, और इस पैसे के लिए भी जो अब मेरे पास आ रहा है। इसे एक आदत, एक कुदरती रद्द अमल बना ले। शुक्रगुजारी को वो जुबान बनना चाहिए जिससे आप पैसे से बात करते हैं, और जब ऐसा होता है तो आप एक लतीफ मगर गहरी तब्दीली महसूस करेंगे। परेशानियां कम होंगी, मौके बढ़ेंगे और पैसा ज्यादा आसानी से बहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुक्रगुजारी सिर्फ ज्यादा को अपनी तरफ नहीं खींचती, ये आपको ऐसा शख्स बना देती है जो कुछ हासिल करता है इसे बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। एक शुक्रगुजार जहन एक महफूज जहन होता है और पैसा तहफ़्फ़ुज़ को पसंद करता है। इसे वहीं घर जैसा महसूस होता है जहां खुशी, पहचान और एहतराम हो। कसरत आप और जिंदगी के दरमियान एक मुसलसल मुकालमा है। शुक्रगुजारी वो जवाब है जो इस बातचीत को जिंदा रखता है। शुक्रिया के हर लफ्ज़ के साथ आप कायनात को बताते हैं, मैं इस भलाई को तस्लीम करता हूँ जो पहले से मौजूद है, और कायनात जवाब देती है, तो ये रहा मजीद, ये कानून है, ये खुशहाली की मौसीकी है। और जब आप शुक्रगुजारी की धन पर नाचना शुरू करते हैं तो पैसा एक पुराने दोस्त की तरह साथ नाचना शुरू कर देता है। असल राज ये समझना है कि पैसा रूहानी है। ये महज तबादले का एक आला नहीं, ना ही बका का एक जरिया है। ये इलाही तवानाई का एक जिंदा इजहार है, खालिक की कसरत का एक ठोस मजहर है जो मादे के जरिए बहता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो पैसा बोझ नहीं रहता और एक मुकद्दस अलामत में बदल जाता है। ये जिंदगी की हरकत की नुमाइंदगी करता है,
देना और लेना, बहाव और वापसी। पैसा मोहब्बत की तरह गर्दिश करने की जरूरत है। जब आप खौफ के साथ इससे चिमटे रहते हैं तो ये मुरझा जाता है। जब आप इसे ईमान और खुशी के साथ छोड़ते हैं तो ये फलता फूलता है। एक तवील अरसे तक लोगों को रूहानी को मादी से अलग करना सिखाया गया, जैसे खुदा से मोहब्बत का मतलब आसाइशों को रद्द करना और जैसे खुशहाली का होना गुनाह की अलामत हो। इस अकीदे ने एक इज्तिमाई जख्म पैदा किया। बहुत से लोग पैसे को नापाक समझने लगे और लाशऊरी तौर पर इस कसरत को धकेल दिया जो खुदा उन्हें अता करना चाहता था। सच ये है कि जो कुछ भी इलाही सरचश्मे से आता है वो पाक है। पैसा हुआ पानी, मूसीकी आ गुफ्तगू की तरह महज इंसानी नियत से तश्कील पाने वाली तवानाई है। ये मोहब्बत आ खौफ की खिदमत कर सकता है। सब कुछ इस रूह पर मुनहसिर है जिसके साथ इसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने हमेशा सिखाया है कि पैसा खुदा का एक पैगाम्बर है। ये एक खादिम है, आका नहीं। ये एक गैर जानिबदार कुव्वत है जो इसे इस्तेमाल करने वाले की इर्तिआश को अपना लेती है। अगर आप इसे एहतराम और मकसद के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बरकतों का पिल बन जाता है। अगर आप इसे खुद गर्जी और लालच के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ऐसा बोझ बन जाता है जो रूह को तबाह कर देता है। हर रूहानी चीज तवाजुन चाहती है और पैसा भी इससे मुख्तलिफ नहीं। ये फैलने के लिए जाहिर होता है, कैद करने के लिए नहीं। एक वक्त ऐसा था जब मुझे खुद ये बात गहराई से समझने की जरूरत पड़ी। गैर यकीनी सूरत हाल के एक दौर के दौरान जब मौक़े कम होते दिखाई दे रहे थे, मैं खामोशी में बैठी और दुआ की। मैंने रहनुमाई मांगी और जो मुझे मिला वो एक सादा मगर ताकतवर बसीरत थी। पैसा हरकत में मोहब्बत की एक शक्ल है। ये बरकरार रखने, परवरिश करने, शिफा देने और बुलंद करने के लिए गर्दिश करता है। और मैं समझ गई कि पैसे को बरकत देकर मैं इलाही मोहब्बत के बहाव को ही बरकत दे रही थी। तब से जब भी मैं कुछ वसूल करती हूँ या देती हूँ, मैं पैसे को बरकतों का एक जरिया देखती हूँ। जब मैं किसी चीज की अदायगी करती हूँ तो मुझे नुकसान का एहसास नहीं होता, मुझे कसरत के चक्कर में शिरकत का एहसास होता है। जब मैं वसूल करती हूँ तो मुझे गुनाह का एहसास नहीं होता, मुझे इलाही सखावत के बहाव में होने पर शुक्रगुजारी महसूस होती है। इसीलिए असल राज जमा करने में नहीं बल्कि अपने आप को हम आहंग करने में है। कसरत मिकदार का मामला नहीं, ये हम आहंगी का मामला है। ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी वो किल्लत में जीते हैं क्योंकि उनके ज़हन खौफ के कैदी है। और ऐसे लोग हैं जिनके पास कम है लेकिन वो कसरत में जीते हैं क्योंकि उनके दिल जिंदगी के लामुतनाही बहाव पर भरोसा करते हैं। पैसा महज आपकी अंदरूनी हालत का एक आईना है। अगर आपके अंदर ईमान, अमन और भरोसा है तो पैसा अब तक अपना रास्ता खुद बना लेगा। कदीम रूहानी मतवन में पहले ही कहा गया है, पहले खुदा की बादशाही तलाश करो और ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। और खुदा की बादशाही कोई दूर की जगह नहीं, ये शऊर की एक हालत है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी पर इर्तिआश पजीर होते हैं तो मादी दुनिया अपने आप को आपकी अंदरूनी हम आहंगी की अक्कासी करने के लिए मुनज़्ज़म करती है। मौक़े नमूदार होते हैं, रास्ते खुलते हैं और पैसा कुदरती तौर पर बहता है, जिद्दोजहद के बगैर, मायूसी के बगैर। जो कभी किस्मत लगता था दर हकीकत हम आहंगी है। अपनी तालीमात में मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि पैसे से बात करना दर हकीकत खुद जिंदगी से बात करना है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं, जब आप इसे मोहब्बत से बरतते हैं तो आप खुदा से मुकालमा कर रहे होते हैं जो हर चीज के अंदर बसता है। यही इस मश्क का गहरा तरीन मतलब है। पैसा एक नादीदा हकीकत की नजर आने वाली जुबान है। ये आपके ईमान का ठोस जवाब है। जब आप इससे एक दोस्त की तरह एहतराम, भरोसे और खुशी के साथ बात करते हैं तो आप दर हकीकत इलाही के साथ अपने इत्तेहाद की तस्दीक कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि रूहानियत तर्क करना है, लेकिन रूहानियत समझना है। ये दुनिया से इनकार करने के बारे में नहीं बल्कि इसके अंदर इलाही को देखने के बारे में है। पैसा एक ऐसा आला है जिसके जरिए रोशनी मादे में जाहिर होती है। ये स्कूल बनाता है, खानदानों को खिलाता है, ख्वाब पूरे करता है, मकासद की हिमायत करता है, भलाई को बढ़ाता है। जब मकसद और शऊर के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये रूहानी खिदमत की पाकीज़ा तरीन शक्लों में से एक बन जाता है। इसीलिए पैसे को रद्द करना इस मोहब्बत के बहाव के एक हिस्से को रद्द करना है जो खालिक पेश करता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खुशहाल होने पर कसूरवार महसूस करते थे। वो कहते थे, मैं लालची नहीं बनना चाहता और लेकिन हकीकी लालच हासिल करने में नहीं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी में है। शुक्रगुजारी के साथ वसूल करना और इसे बहने देना जिंदगी की खिदमत करना है। खुशहाली की तवानाई जमा करने के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि बढ़ाने के लिए बनाई गई थी।
और ये बिल्कुल ईमान ही है जो इसे बढ़ाता है। जब आप बहाव पर भरोसा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि पैसा फितरी तौर पर आता है और जाता है, समंदर की लहरों की तरह, और हर बार जब ये वापस आता है तो ये अपने साथ इससे कहीं ज्यादा लाता है जितना ये ले गया था। एक बार एक लेक्चर के दौरान एक खातून ने मुझसे एतमाद से कहा कि इसे अपने शौहर से ज्यादा कमाने से डर लगता है, क्योंकि इसका ख्याल था कि इससे उनकी शादी में अदम तवाजुन पैदा हो जाएगा। मैं मुस्कुराया और कहा, अगर पैसा रूहानी है तो ये कभी जुदा नहीं करता, ये सिर्फ वही जाहिर करता है जो पहले से मौजूद है। इसने पैसे के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करना शुरू कर दी, एहसास जुर्म और खौफ से आजाद होकर। थोड़ी देर बाद इसके शौहर को तरक्की मिल गई और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि तरक्की के एक हिस्से को बच्चों के एक पनाहगाह की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब खुशहाली की तवानाई बांटी जाती है तो ये कई गना बढ़ जाती है। जो कुछ आप मोहब्बत के साथ भेजते हैं वो 2 गना होकर वापस आता है। जो कुछ आप फराखदिली से पेश करते हैं वो पाक होकर वापस आता है। पैसा सिर्फ वो जरिया है जिसे जिंदगी आपको भरोसे, सपुर्दगी और ईमान के बारे में सिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। ये सबसे ठोस तरीकों में से एक है ये जांचने के लिए कि आप गैर मरी पर कितना यकीन रखते हैं। लिहाजा जब कमी जाहिर होती है तो ये आपको सजा देने नहीं आती, बल्कि याद दिलाने आती है कि आप बहाव से मुनक़ते हो गए हैं। ये आपके मरकज में वापस आने और इल्हामी हस्ती के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने की दावत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप पैसे से मोहब्बत से पेश आते हैं तो आप अपने आप से मोहब्बत से पेश आ रहे होते हैं। जब आप इसे बरकत देते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बरकत देते हैं। पैसा सिर्फ खुदा के साथ आपके रिश्ते का एक अक्स है। अगर आप खुदा को एक सखी वालिदैन के तौर पर देखते हैं तो पैसा आसानी से बहता है। अगर आप खुदा को एक सख्त मुंसिफ के तौर पर देखते हैं तो पैसा एक जिदोजहद बन जाता है। आप इल्हामी हस्ती को जिस तरह देखते हैं वो तय करता है कि खुशहाली कैसे जाहिर होती है। और यहाँ वो मश्क है जो सब कुछ बदल सकती है। 7 दिन तक पैसे से इस शऊर के साथ बात करें कि आप खुद इल्हामी बहाव से मुखातिब हो रहे हैं। जागते ही कहीं मैं खुद को खुदा की लामुतनाही फरावानी से हम आहंग करता हूँ। पैसा आसानी से मेरी तरफ बहता है और मैं इसे नेकी की खिदमत और फरोग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब किसी चीज की अदायगी करें तो कहीं मैं इसे मोहब्बत के साथ जारी करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि ये कई गन्ना होकर वापस आएगा। वसूल करते वक्त कहीं मैं जिंदगी की हरकत में हिस्सा लेने के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये जज्बात ईमान और सच्चाई के साथ करें। मुशाहिदा करें कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता खौफ सुकून में बदल जाता है और कोशिश रवानी में तब्दील हो जाती है। पैसा रूहानी है क्योंकि हर चीज रूहानी है। फर्क ये है कि पैसा हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि आया हम वाकई इस पर यकीन रखते हैं। ये उनके पास नहीं आता जो इससे डरते हैं, बल्कि उनके पास आता है जो भरोसा करते हैं। ये उनके पास नहीं ठहरता जो इसकी पूजा करते हैं, बल्कि उनके पास ठहरता है जो इसका एहतराम करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि पैसा इल्हामी तवानाई का एक तसलसल है तो आप इसे पीछा करना छोड़ देते हैं और इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। इंसानियत अपनी तकदीर को बोली जाने वाली बात के जरिए बदल सकती है और वो बात दिल से निकलनी चाहिए। जब आपके अल्फाज मोहब्बत के साथ गूंजते हैं तो कायनात जवाब देती है। फिर पैसा परेशानी रहना छोड़ देता है और एक कबूल शुदा दुआ बन जाता है। और उस लम्हे आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ अदाद और शुमार से नहीं निमट रहे, बल्कि जिंदगी की इस सांस से निमट रहे हैं जो बरकतों की शक्ल में गर्दिश कर रही है। हर रूहानी चीज फैलती है और पैसा महज एक और तरीका है जिससे खुदा आपको अपने साथ फैलना सिखाता है। इससे आप जो सबसे ताकतवर सबक हासिल कर सकते हैं वो ये है कि पैसा सिर्फ कागज या करेंसी नहीं, ये फरावानी के इल्हामी बहाव का मजहर है। जब आप इससे बात करते हैं, जब आप उसके साथ एहतराम और मोहब्बत से पेश आते हैं तो दरहकीकत आप जिंदगी के सरचश्मे से इस तवानाई से जड़ रहे होते हैं जो खुशहाली, खुशी और तकमील के तमाम इम्कानात को बरकरार रखती है। और ये आपके सफ़र का सिर्फ आगाज है। अगली वीडियो में आप हिकमत के इर्तिका में एक और कदम ऊपर चढ़ेंगे और ऐसे औजार दरियाफ्त करेंगे जो आपको अभी से 1% बेहतर बना सकते हैं, अपनी फरावानी को रागिब करने और अपनी जिंदगी को बदलने की सलाहियत को मजीद वसअत देते हुए है। आज मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपको अगली वीडियो में देखने का मुंतज़िर हूँ ताकि हम मिलकर तरक्की और दरियाफ्त के इस सफ़र को जारी रख सकें।